पिछले लेक्चर में आपने देखा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में बात हो रही थी। यहाँ हमने और इसको इलेबोरेट किया है कि आप आसानी से समझ सकें। दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी छूट गई थी, उसमें हाउ लॉन्ग, कितनी देर या कब तक। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर वही फॉलो हो रहा है, हाउ लॉन्ग प्लस एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, सब्जेक्ट यू एंड टेक रेस्ट। यहाँ एक नई चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो क्या है, कंपाउंड वर्ब। अभी तक आप जो वर्ब पढ़ रहे थे वो एक शब्द से बना हुआ वर्ब था। अभी आगे चल के बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो एक से अधिक शब्दों में आपको मिलेंगे और बिना उनके आप अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं सकते। यहाँ आपने देखिए कंपाउंड वर्ब में बताया, टेक बाथ नहाना, टेक रेस्ट आराम करना, टेक ऑफ उतारना। वो सारी चीज़ें जो यहाँ पहनने के सेंस में कपड़ा हो, चाहे जूता हो, कमीज हो, पैंट हो, अंगूठी हो या इस तरह की और भी कोई चीज़ हो जो पहनी जाती हो, वो टेक ऑफ के सेंस में उतारना है, पुट ऑन माने पहनना। इसको आप याद कर लेना पड़ेगा। हमने जैसा कि आपसे कहा कि अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए नॉट मोर देन 150 वर्ब्स की ज़रूरत होती है। तो अगर इतने वर्ब्स जो डेली लाइफ में रोज़ाना आप इसके इस्तेमाल में आते हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल कर लें तो आप अपनी पूरी तरह अपनी बात कह लेंगे, पूरी तरह बात समझ लेंगे और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं। वैसे तो आप जितने चाहें वर्ब्स को अलग से लर्न कर लें, आपको बहुत मजबूती से, बहुत फॉर्मली इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। यहाँ बात आ रही है एकदम क्लियरली, हमने इसको लिख भी दिया यहाँ पर कि कितनी देर तुम आराम करते हो। यहाँ पर तुम दिन भर में कितनी बार स्नान करते हो। दिन भर से यहाँ सेंस क्या है, इन ए डे, ठीक है, या ड्यूरिंग द डे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर कोशिश की जाती है वो सारे सब्जेक्ट्स को आपको रिमाइंड कराने की, या सारे स्ट्रक्चर्स को, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है कि आप स्ट्रक्चर्स में चीज़ों को रिप्लेस करके, हटा करके, उनकी जगह चीज़ों को दोबारा रख करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वही सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने वो सब्जेक्ट्स लाए जा रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को आप देखिए कि आई टेक बाथ डेली, मैं रोज स्नान करता हूं, मैं रोज नहाता हूं। इसका निगेटिव आप बना सकते हैं, आई डोंट टेक बाथ डेली। यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वंस अगेन द ओल्ड वन। यहाँ बात क्या हुई है, पहले जब हमने आपको इन ए वेरी फर्स्ट लेक्चर बताया था कि नो, वहाँ एक वर्ब का हमने यूज किया था जिससे कि आप आसानी से बात को समझ सकें। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ आप देखिए एक से ज्यादा शब्दों से बना हुआ वर्ब है, ठीक है ना। पहला सेंटेंस हमने बनाया आई टेक बाथ डेली। अब यहाँ दूसरे में निगेटिव सेंटेंस बना लें ताकि आपको आसानी से याद रहे। निगेटिव में स्ट्रक्चर क्या हो गया, आई, वी, यू, दे, जैसा कि इसके साथ हमने बताया पहले कि हम डू नॉट यूज करते हैं। तो आई डू नॉट टेक रेस्ट। आप आगे चीजें जोड़ सकते हैं लेकिन अभी बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं। पहले इतने को मजबूती से आप, मैं जब ये काम नहीं करता होगा सेंस आए, मैं में हो, तुम में हो, वे में हो या प्रीवियस सब्जेक्ट्स हो का, तो आप डू नॉट लगा सकें। यहाँ पर यू है, अब चूंकि पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, या इंट्रोगेटिव भी हम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए।
कि डू यू टेक ऑफ शूज। अब यहाँ और क्या तुम जूते उतारते हो बिफोर entering a religious place। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या तुम जूते उतारते हो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले किसी धार्मिक स्थल पर। यहाँ एक ग्रामर पॉइंट और आपके सामने आ रहा है जिसको हम एक्सप्लेन कर लें। प्रीपोजिशन कोई भी हो, चाहे बिफोर हो, आफ्टर हो, ऑफ हो, अबाउट हो, इफ इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सम वर्ब, अगर यह किसी वर्ब के फौरन बाद आता है तो इन शब्दों के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। यह जनरल रूल है। अभी जब हम आप लोगों को वर्ब को वर्ब से जोड़ना सिखाएंगे, आप देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा, ये रटा हुआ सेंटेंस एक बार फिर हम आपको कोट करते हैं कि आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट से यहाँ पे हो गया मैं जाना चाहता हूं। क्योंकि ये सेंटेंस काफी लोग जानते हैं इसलिए हमने उसको एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। तो सेंटेंस को दूसरे वर्ब से जोड़ने के लिए उसे क्या रूल्स है वो बाद में बताए जाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं कि पहला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, आई टेक बाथ डेली। दूसरा निगेटिव है, वी डोंट टेक रेस्ट। तीसरा इंट्रोगेटिव है, यू टेक ऑफ शूज बिफोर एंटरिंग ए रिलीजियस प्लेस। अब इसमें भी अगर आपको थोड़ा प्रवेश, इंटर मैंने होता है प्रवेश, और इसके सेंस के हिसाब से आप प्रवेश, यहाँ पर धार्मिक, यहाँ पर स्थान, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर पूरा हो गया इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव टाइप 1 है ये, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ फिर हम चलते, यहाँ ही पे बात पूरी हो गई थी, लेकिन सेंटेंस के सेंस को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमने आपको आगे चीज़ों को ऐड करा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे वाई डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाई डज ही पुट ऑन कैप। वह क्यों कैप पहनता है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ गया, जो कि हम आपको पहले शो कर चुके हैं। एक बार फिर रिमाइंड करा दें, क्योंकि बार बार चीजें नजर के सामने से जब गुजरती हैं तो हमको याद करने में या उनके प्रयोग करने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए, फिर वही इंट्रोगेटिव वर्ड है IW से, जिसको हमने इंडिकेट किया था। यहाँ पर प्लस एक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है कंपाउंड। हमने बताया था कि अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो यहाँ पर कैप जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, राइट। ये उसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर रहा है, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपके सामने टाइप 2, टाइप 1 दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ चुके हैं। यहाँ एक वर्ब और बचा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसलिए कि इसमें इन सारी चीज़ों होना के सेंस में है। होना के लिए बहुत सारे वर्ब हैं अंग्रेजी में, लेकिन ये बहुत कॉमन है और बहुत इजी है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप ले लें,
हर मैरिज, जैसे कि हमने लिखा है शादी, उसी को एग्जाम्पल ले रहे हैं, टेक्स प्लेस इन ए 5-स्टार होटल। ठीक है, क्योंकि हर से नहीं, हमने पहले बताया था मैरिज सिंगुलर है, एक मैरिज की बात हो रही थी इसलिए इसमें एस लगा। तो उसकी शादी एक 5-स्टार होटल में होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी देना जरूरी है जिससे कि आप समझ सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बी आर अम्बेडकर्स बर्थडे टेक्स प्लेस ऑन, हमने बताया था डे से पहले ऑन आएगा, 14 अप्रैल। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड हैं। ये सेंटेंसेस आप स्क्रीनशॉट के जरिए अपने पास रख सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। वन मोर सेंटेंस, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, यहाँ प्लूरल हो गया ये, टेक प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस। ठीक है, ड्यू टू का मतलब यहां बताते चले हम साथ में, के कारण। केयरलेसनेस क्या है? लापरवाही। तो पूरा मीनिंग क्या हुआ? दुर्घटनाएं होती हैं लापरवाही के कारण। ठीक है, अब यहां कंपाउंड वर्ब के यूसेज आपके सामने आ गए। यहां पर ये स्ट्रक्चर हटाया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ भाई, क्या और भी कुछ एग्जाम्पल्स की जरूरत है? ठीक है, अब यहां पर एक बात और बताने की है कि अभी आगे चूंकि अब नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो वहां पर हमें देखना होगा एक बात कि जब कंपाउंड वर्ब में की सेकेंड फॉर्म आएगी तो यहां सेकेंड फॉर्म टेक की आएगी, बात की नहीं। दोनों का उदाहरण हम आपको बता दें यहां पर कि ये टेक है, टेक फॉर एग्जाम्पल रेस्ट, ये V1 है। ठीक, ये V2 है, टुक रेस्ट, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है टेकन। ये तीनों फॉर्म आपके सामने हैं। तो यहाँ इसमें आमतौर पर हमने जो वर्ब लिए थे, पहले आपने देखा था एडवाइस हो चाहे कॉल हो, इस तरह के जो भी वर्ड लिए गए हैं उसमें कोशिश की गई थी कि ज्यादा उसमें चेंजेस ना हो। लेकिन यहाँ जो वर्ब है इसमें पूरा इसका नेचर ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी, लेकिन इसके साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है वो इसकी सेकेंड फॉर्म इसमें ईडी नहीं लगाएंगे, या इस तरह से कोई चेंज इसके अंदर फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है,
बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर लाइक हो तो फिर लाइक करें। थैंक यू।